ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर तहसील सभागार नरेंद्रनगर में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी की मध्यस्थता में रेलवे विकास निगम, L&T, मैक्स और नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी की पहल पर हुई है। बैठक में स्थानीय बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार रोजगार देने, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण करने, भूमि अधिग्रहण के विवादों को निस्तारित करने की मांग दोहराई गई। जो लैंड एक्वायरमेंट के मामले पे जो ज़मीनें छूट गई हैं, उन ज़मीनों पे डीएम स्तर से बात करके उसको एक्वायर की बात की जाए, और दूसरा जिनका कंपनसेशन नहीं मिला है वो कंपनसेशन दिया जाए। जो रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं वो रास्ते जाने के रास्ते खोले जाएं, और जो टूट गए हैं रास्ते, जो पानी की लाइनें टूट गई हैं, जो सड़कें टूट गई हैं, उसको RVNL जो है वो बना करके दे। यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन ऋषिकेश से और सिवाई कर्णप्रयाग तक चल रहा है, उन कंपनियों के अंदर जो है स्थानीय लड़के जो हैं, जो B.Tech है, जो M.Tech है, जो हेल्पर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जिस लायक जो है, उन लड़कों को वहाँ पर रोज़गार दिया जाए। रही रोज़गार की बात, तो लगभग RVNL 2000 उत्तराखंड के लोगों को इन कंपनियों में जो है वो रोज़गार के लिए व्यवस्था मतलब हमारी कंपनियों ने रखा हुआ है। उत्तराखंड के लगभग 2000 लोगों को है। अब ये बात आई है कि जिले के स्तर पे भी इनको प्रायोरिटी में रखा जाए, उसको भी हम जिले के स्तर से और ब्लॉक के स्तर से कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे एक जो प्रभावित परिवार हैं जिन्होंने ज़मीन दी है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके अकॉर्डिंग आज की मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर नहीं मिलता है उसमें भी तो हम फिर ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम जिले में चले जाएंगे। इस तरह से जो है लोगों का चयन किया जाएगा। रेलवे परियोजना में नैननगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, उन कंपनीज में नैननगर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर एक बैठक आहूत की गई। और उस बैठक में रेलवे अधिकारी और कंपनी के अधिकारियों से वार्ता हुई है। उसमें तय किया गया कि जितने भी अब रोजगार, जितने भी कर्मचारियों को उनको जरूरत होगी, उसमें नैननगर विधानसभा क्षेत्रों के वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं देंगे तो फिर हमारे विकल्प खुले, हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। सोमवार को सबाड़ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और CM धामी के कार्यक्रम को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देवाल बाजार में जुलूस निकालकर सरकार का पुतला दहन किया और सैन्य धाम को देहरादून की बजाय पहाड़ में ही बनाए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक और सरकार पलायन की बात कह रही है और दूसरी ओर पहाड़ों से शहीदों के घर की मिट्टी ले जाकर पहाड़ की बजाय देहरादून में सैन्य धाम बना रही है। कांग्रेस इस बात के और मैं स्वयं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि सैन्य धाम देहरादून बने। हम चाहते हैं कि सैन्य धाम पहाड़ में बने, सवाड़ में बने, सवाड़ नहीं तो रेंस में बने, कभार तीर में बने। अगर इनको सैन्य धाम राजधानी में ही बनाना है तो वो पहाड़ी राजधानी हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी में बनाएं। ये सरकार पूर्ण रूप से पहाड़ विरोधी है। ये सारे संस्थानों को एक एक कर जो है शहरों की ओर ले जा रही है। ये पहाड़ का विकास नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि पहाड़ में ये संस्थान स्थापित होंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के विकास के नए अवसर पैदा होंगे। शहीदों के परिवार के लिए वो वहाँ पर या रोजगार की बात करते, या वहाँ के शहीदों के परिवार के लिए घर की बात करते, या शहीदों के परिवार के लिए या सवाड़ गाँव के लिए कुछ विकास के बात करते। लेकिन उन्होंने खाली जो है शहीदों के नाम पर, सम्मान यात्रा के नाम पर कल पूरे सरकारी तंत्र को जुटाया और सरकारी धन का दुरुपयोग मैं मानता हूं। देवाल विकासखंड जो कि पिछड़ा विकासखंड है, वहां के लिए उन्होंने 1 रुपये तक की कोई भी घोषणा या कोई रोजगार के बारे में कोई भी घोषणा नहीं करी। इस क्षेत्र के साथ एक धोखा है, सवाड़ के शहीदों के साथ धोखा है, वहाँ की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई योजनाओं का न तो लोकार्पण किया, न शिलान्यास किया, न घोषणा की, और वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। वहाँ पर न एक सैनिक स्कूल की ही घोषणा कर देते, जो केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर स्थापित करने की बात, उसी को शुरुआत करने की बात कर देते। इस तरह की कोई किसी भी प्रकार की देवाल विकासखंड और पूरे थराली विधानसभा के साथ एक छलवा किया गया। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस फिलहाल पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। हरिद्वार की सबसे अहम सीट मानी जाने वाली हरिद्वार विधानसभा और रानीपुर विधानसभा की चुनाव पर्यवेक्षक ज्योति खंडेलवाल हरिद्वार के वेंकट हॉल में महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। हरिद्वार अगर हम जिले की अगर शहर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 विधानसभा है, हरिद्वार शहर और बेलदारी। दोनों में आपको कांग्रेस का उत्साह नजर आ रहा है।
यहाँ पे कैंडिडेट्स को लेकर के कांग्रेस में बहुत उत्साह इस बात से साबित होता है कि कांग्रेस का भविष्य यहाँ पर बहुत उज्ज्वल है, बहुत सुखद है। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को यहाँ से जिताना चाहते हैं। और इस बार जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरिद्वार और भेल रानीपुर से भी कांग्रेस का प्रतिनिधि सरकार में भागीदारी हुआ नजर आएगा आपको। ये हम यहाँ की कांग्रेस के उत्साह, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता के माध्यम से निश्चित रूप से कह सकते हैं। जिन्होंने जयपुर को अच्छी तरह से चलाया, वो आज कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुरूप उनकी जानकारी के बाद अपनी संस्तुति हमारे हाईकमान को देंगे। हाईकमान तय करेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसका काम करेंगे। लेकिन मेरी एक मांग जो मैंने सार्वजनिक की है कि हम हरिद्वारी बहुत हैं यहाँ। हरिद्वार में कैंडिडेट कम नहीं है, चाहे वो रानीपुर हो चाहे हरिद्वार हो। जिस भी साथी को टिकट मिलेगा हम उसका काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। काशीपुर में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और दावेदारी कर रहे संदीप सहगल ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 40 में सड़क के किनारे नगर निगम के द्वारा लगातार कूड़ा डाले जाने के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि अगर इस ट्रंचिंग ग्राउंड को जल्द ही स्थानांतरित नहीं किया गया तो नगर निगम का घेराव किया जाएगा। टचिंग ग्राउंड में ना तो कोई बाउंड्री है, ना टचिंग ग्राउंड को कवर किया गया है। कूड़े का ढेर और गंदा पानी वहां पर बुरी तरीके से सड़ रहा है। दूसरी बात, कचनाल गाजी के और वार्ड नंबर 40 में जो भजन डेरा के ऊपर जो पक्की सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। जो लोगों की खड़ी फसल है, लोगों के घरों के बाहर कूड़े का ढेर सड़ रहा है। हम लोगों की ये मांग है कि हर कीमत पर तत्काल प्रभाव से उषा चौधरी जी आदेश पारित करें, पक्की सड़कों से, लोगों के डेरों के बाहर से, खड़ी फसलों के जो खेतों पर कूड़ा सड़ रहा है उनको तत्काल प्रभाव से हटाएं। कांग्रेस की यूथ विंग NSUI ने गैरसैंण में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उत्तराखंड में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। NSUI के अनुसार नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को लॉन्च करते हुए NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि 29 नवंबर को गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और मांग पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। सरकारी जो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, गांव कस्बे से आते हैं, उनके लिए इसमें जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके बीच में जो शिक्षा का अंतर है इससे बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा। जो पहले से ही इस अंतर को कम करने के लिए सरकारों को प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और देश भर में जिस प्रकार से बेरोजगारी व्याप्त है और जिस प्रकार से परीक्षाओं में लगातार घोटाले हो रहे हैं और जो जिन बच्चों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण करी हैं उनकी ज्वाइनिंग में जो लेट हो रही है, उसके खिलाफ NSUI आने वाली 29 नवंबर को गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र का घेराव करेगी। उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्यों को संरक्षित करने और लोगों तक इन लोक नृत्यों और लोकगीतों को पहुंचाने के लिए चौपटखाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दर्जन भर से अधिक गांव के ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में गढ़वाल के प्रसिद्ध थोड़िया चोफला लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें गाँव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। ये जो हमारी चीज़ें जो लुप्त होती जा रही थी, जो हमारे थड़िया चौफला लोकगीत, इन लोगों को जीवित करने के लिए, ये गीतों को जीवित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। इससे हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो इनसे सीखेंगी कि हमारे जो लोग थे किस तरीके के गीत गाते थे। यहाँ पे हर मौसम का, हर ऋतु का गीत बना हुआ है। बेरीनाग विकासखंड के नौगांव ग्यारपाली रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला में राम लक्ष्मण सीता सहित 9 लड़कियों के द्वारा अलग अलग अभिनय किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से होने वाली रामलीला में इनके द्वारा अभिनय किया जा रहा है, जिससे रामलीला पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रामलीला में अभिनय कर रही लड़कियों की विभिन्न संगठनों ने भी सराहना की है। का पाठ खेल रही हूँ। यह पाठ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अधिकांश जगह, सब जगह लड़कों को ही राम का पाठ खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ मैं लड़की होने के बावजूद भी राम का पाठ खेल रही हूँ। और मैं लोगों से भी यही अपील करती हूँ कि लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव ना करें, सभी लड़कियों को इस तरह के कार्यक्रमों में आगे भेजें। लक्ष्मण का पाठ खेल रही हूँ मैं, यहाँ बार दूसरी बार खेल रही हूँ। मैंने इससे पहले बहुत से पाठ खेले हैं, जैसे इंद्र का भी खेला है। मैं और लड़कियों से भी यही अपील रखती हूँ कि उन्हें भी रामलीला में पाठ खेलना चाहिए, और उनके माता पिता से भी यही अपील रखती हूँ कि उन्हें अपने लड़का लड़की दोनों को रामलीला में पाठ खेलने के लिए भेजना चाहिए। मैं हर अलग अलग पाठ खेल रही हूँ, जैसे कि
कभी राक्षस सेना से, कभी राक्षसीय सेना से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रामलीला में हर अलग अलग पार्ट खेल रही हूँ। आज भी मैंने बहुत अलग अलग पार्ट खेले, तो मैं यही अभिलाषा करती हूँ कि आगे भी मुझे पार्ट मिले और मैं आगे भी बहुत बड़े बड़े पार्ट खेलूँ। और मैं लोगों से ये भी अभिलाषा करती हूँ कि वो भी आए और रामलीला में पार्ट खेलें। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।